देखा था जो यूनिट सेल होती है वो कई टाइप की होती है, टोटल 7 टाइप्स की होती है, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में है कौन सी, पहला टाइप, दैट इज क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल की प्रॉपर्टी क्या है कि सबसे पहले ऐसी सेल जिसकी सारी एक्सियल लेंथ मतलब कि डायमेंशंस सेम होती हैं और सारे एंगल्स भी सेम होते हैं और 90 डिग्री होते हैं, मतलब कि A इक्वल टू B इक्वल टू C, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब हमारा नॉर्मल क्यूब। जब कोई यूनिट सेल नॉर्मल क्यूब के फॉर्म में होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। बट यहाँ कुछ टाइप्स हैं, हम यहाँ 3 टाइप्स की बात करेंगे, इसके अलावा भी और टाइप्स होते हैं, बट हम 3 टाइप्स को समझकर आगे का स्ट्रक्चर देखेंगे। टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, नंबर 1 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, हम इसे SCC के फॉर्म में डिनोट करेंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल BCC से डिनोट करेंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC से डिनोट करेंगे आगे के पोर्शंस में, ठीक है। अब देखते हैं ये होते क्या हैं, SCC क्या है, BCC क्या है और FCC क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसी क्यूबिक सेल जिसमें लैटिस पॉइंट्स केवल और केवल कॉर्नर्स पर होते हैं उसे हम SCC कहते हैं। आपका एक ये क्यूब है, इसमें लैटिस पॉइंट कहाँ है, लैटिस पॉइंट क्या डिनोट करते हैं, इसकी सिस्टमेटिक इसकी यूनिट, मतलब कि या तो एटम या आयन या मॉलिक्यूल, ठीक है। तो लैटिस पॉइंट कहाँ है, केवल कॉर्नर पर, केवल कॉर्नर पर, तो इसे क्या बोलेंगे, SCC, ठीक। अब पर यूनिट सेल मतलब एक यूनिट में नंबर ऑफ एटम्स या स्फीयर वही कितने हैं। तो माय डियर, हमने आपको बताया था कि जब कोई भी लैटिस पॉइंट किसी क्यूब के कॉर्नर पर होता है तो ये कितने से शेयर करता है, 8 अलग अलग क्यूब या यूनिट सेल से शेयरिंग करता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हम 8 पार्ट डिवाइड करें तो इसका इस क्यूबिक सेल के लिए कितना हिस्सा रह जाता है, 1/8। कितना हिस्सा रह जाता है, 1/8। और ऐसे ये कितने लैटिस पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तो 8 × 1/8 इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो मतलब कि एक SCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। निकाला कैसे आपने देख लिया। SCC क्या है, सबसे पहले अगर आपसे बोला जाए SCC केस क्या होता है, तो SCC केस वो होता है जिसमें लैटिस पॉइंट केवल और केवल क्यूब के कॉर्नर पर होते हैं, सबसे पहली बात। नंबर दूसरी बात, कैसे निकालते हैं, तो कितने कॉर्नर हैं और एक कॉर्नर पर कितना शेयरिंग हो रहा है, कितना उसका पार्ट आ रहा है। तो हम जानते हैं कॉर्नर पर जब कोई एटम होता है तो वो 8 अलग अलग क्यूब से शेयर करता है, तो एक पर्टिकुलर क्यूब के लिए उसका कितना शेयरिंग हुआ, 1/8, ठीक। तो हमने इसको कैसे निकाल लिया, 8 × 1/8 इक्वल टू 1। अब आगे हम देखेंगे कुछ वॉइड्स। वॉइड क्या होती हैं, वॉइड मतलब कि रिक्तियाँ। रिक्तियाँ मतलब देखिए कैसे, हम आपको अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, इसका हम अलग से टॉपिक देखेंगे पूरा। फिर भी हम आपको एक छोटा सा चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक शेप है और इस शेप में हमने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो मैंने इसको पूरा पैक कर दिया है, लेकिन क्या पैक करने के बाद भी कुछ जगह खाली है, बिल्कुल आप देख रहे हो कुछ खाली जगह है। तो इस तरीके के जब जो कुछ वैकेंट प्लेस बनता है उस प्लेस को हम बोलते हैं वॉइड। और जब इस वॉइड का शेप टेट्राहेड्रल होता है तो उसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और ऑक्टाहेड्रल होता है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। ये वॉइड हम अभी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि पर यूनिट सेल जो पर एटम सेल होती है, पर एटम में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है 1 और पर एटम में टेट्राहेड्रल वॉइड होती है 2। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो डोंट वरी, अभी आप इसको लर्न कीजिए। मतलब कि अगर एटम कितने हैं 1, तो हर एक एटम के साथ कितनी ऑक्टाहेड्रल होगी, 1 से मल्टीप्लाई होगा, और टेट्राहेड्रल कितनी होंगी वॉइड्स, 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ टोटल एटम कितने आए, 1, तो 1 × 1। यहाँ टोटल एटम कितने आए, 1, तो 1 × 2। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है इसमें, 1। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, 2। वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3πr³ × n।
आपने अभी देखा था फॉर्मूला n, तो जो n ये देखा था आपने, तो ये n क्या है, नंबर ऑफ एटम। तो SCC में नंबर ऑफ एटम कितने आए, हमें निकाले कितने आए, 1, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि कोई पर्टिकुलर लेटिस पॉइंट कितने आसपास के लेटिस पॉइंट से घिरा हुआ है। तो SCC में हर लेटिस पॉइंट कितने आसपास के पड़ोसियों से घिरा हुआ होता है, 8, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8। अब बात करते हैं पैकिंग कोफिशिएंट। माय डियर, हम कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग कोफिशिएंट ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे वॉइड, बट अभी हम केवल एक पर्टिकुलर SCC की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसके बारे में सब कुछ बताना चाहते हैं आपको। पैकिंग कोफिशिएंट मतलब कि जब आपको पैकिंग कर देते हैं तो आपने एक्चुअल में कितना प्लेस इसका यूज़ किया, ठीक है, तो कितना यूज़ करता है ये, ओनली 52.4%, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट कितना होता है, पैकिंग कोफिशिएंट 0.524, ठीक, इट्स नॉट अ गुड। डिस्टेंस ऑफ नेबर मतलब कि इसकी इन दो नेबर के बीच की डिस्टेंस कितनी है यहाँ, तो यहाँ बीच में कोई नहीं है, तो ये एज की जितना एज होगा, एज माना कि a है, तो इनका डिस्टेंस भी कितना होगा, a, तो डिस्टेंस इज a। रेडियस, ये पूरे पैक होंगे तो इसका रेडियस कितना होगा, a/2, डिस्टेंस के हाफ। दूसरा देखते हैं BCC। BCC मतलब कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब BCC की डेफिनेशन क्या है कि इसमें जो लेटिस पॉइंट्स होते हैं वो सभी कॉर्नर पर तो होते ही हैं, साथ ही साथ एक सेंटर पे भी होते हैं। SCC में केवल क्या थे, केवल और केवल कॉर्नर पे थे, अब इसमें कहाँ आ गए, सेंटर में भी आ गए, ठीक। तो अब नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एटम क्या निकालेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर इंटू 1/8, ये क्यों किया, वही 8 से शेयरिंग आएगी तो 1/8 प्लस कॉर्नर कितने हैं 1 और इसकी शेयरिंग भी कितनी है 1, तो पूरा मिलेगा इसको, तो क्या आ जाएगा 1 × 1, तो क्या आ गया 8 × 1/8 1 एंड 1 × 1 कितना 1, तो कितने आ गए टोटल 2। तो BCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 2, आपको ये याद रखना है। SCC में कितने होते हैं 1, BCC में कितने होते हैं 2। अब SCC में जब 1 थे तो ऑक्टाहेड्रल भी कितनी थी 1 और टेट्रा कितनी थी 2, यहाँ कितना हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी 2 × 1 2 और टेट्रा कितनी हो जाएगी 2 × 2 4। वॉल्यूम का ही वही फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू इंटू एन, एन कितना यहाँ 2। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी 8 ही होता है। पैकिंग कोफिशिएंट इसका होता है 0.68 या 68%। अब यहाँ डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस जो होती है वो चेंज हो जाती है और वो आती है डिस्टेंस ऑफ नेबर इज √3/2 × a। इसका डेरिवेशन होता है, इफ यू वांट आई कैन सॉल्व इट, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम और स्फीयर, अब डिस्टेंस इतनी है तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आधी, तो √3/4 × a। नेक्स्ट इज FCC। जरा इसका डायग्राम थोड़ा देखने में आपको देखना अच्छे से आना चाहिए। इसमें FCC में क्या होता है, जैसे नाम ही इसका फेस सेंटर्ड, तो इसमें क्या होगा, लेटिस पॉइंट सभी कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ सभी फेसेस पर होंगे। जरा इसका स्ट्रक्चर देंगे। सबसे पहले ब्लू डॉट लाइन जो दिखा रही है आपको क्या है, कॉर्नर कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा देखिए ये जो ब्लैक डॉट दिख रहे हैं 2, तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, फिर ग्रीन वाला, एक ये राइट वाला, एक ये लेफ्ट वाला, रेड वाला, एक ये फ्रंट वाला, एक ये बैक वाला, ठीक है। टोटल 6 सरफेस हैं। तो इस पे टोटल कितने पॉइंट होंगे, सबसे पहले कॉर्नर कितने हैं 8, हर एक कॉर्नर पे जो पॉइंट होता है वो कितने शेयरिंग करता है 8 से, इसलिए उसका हिस्सा कितना है 1/8, तो कितना आ गया 8 × 1/8 1 प्लस फेसेस कितने हैं टोटल 6, और फेस पे जो लेटेस्ट पॉइंट होता है वो कितने से शेयर करता है 2 से, तो इसके लिए उसका कितना हिस्सा आया 1/2। हमने आपको बताया था वहाँ मल्टीप्लाई करना कि अगर सेंटर पे होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फेस पे होता है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोर पर होता है तो 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और कोर पर होता है तो 1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ किसने करेंगे 1/2 से। 8 × 1/8 1, 6 × 1/2 3, 1 + 3 4। SCC में नंबर ऑफ एटम 1, BCC में नंबर ऑफ एटम 2 एंड FCC में नंबर ऑफ एटम 4। बाकी सब वही। ऑक्टाहेड्रल कितनी हो जाएंगी 4 × 1, टेट्राहेड्रल 4 × 2, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू × 4। नाउ द कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12 एंड पैकिंग कोफिशिएंट भी बहुत अच्छा होता है, कितना होता है लगभग हाईएस्ट 0.74, दैट इज 74%। यहाँ डिस्टेंस कितनी होती है नेबर की a/√2 और
रेडियस कितनी हो जाएगी a/√2/2 मतलब a/2√2। ठीक है, तो ये हमारे थे SCC, BCC एंड FCC।